नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं और आपका ये टॉपिक है लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो भी मॉडल्स हैं लीनियर के, ओके, उसको आज हम देखने वाले हैं। ओके, फरमाइश आई हुई थी कि मैम ये मॉडल्स करवा दीजिए। वैसे आपके सिलेबस में मॉडल्स नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का कहना था कि मैम मॉडल्स करवा दो, तो भाई चले लीनियर मॉडल्स के बारे में फरमाइश आई हुई थी, तो उसी को लेकर हमने ये चारों के चारों मॉडल्स आपको पहले समझाएंगे और उसके बाद एमसीक्यूज करवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलो, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देख लो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरी यूट्यूब चैनल है। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है आरती प्रजापति। कहीं पर भी आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर भी सर्च करोगे आरती प्रजापति यूजीसी नेट, तो आपको मेरी ये चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को चैनल का लिंक ढूंढते फिरते हैं तो उन लोगों के लिए ये है, तो थोड़ा सा इसको सर्च करके वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, वहाँ पर मेरी जो भी यूजीसी नेट के सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पर यूनिट वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। ओके, तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। जो भी बच्चे बहुत बार पूछते हैं मैम आपके वीडियो कहाँ से ढूंढने हैं, तो प्लेलिस्ट पर जाओ और प्लेलिस्ट पर आपको यूनिट वाइज सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो उसको तो, और पीवाईक्यूएस भी है और साइकोलॉजी वालों के लिए भी है। पीवाईक्यूएस सीरीज चलाई थी, तो साइकोलॉजी वाले भी पीवाईक्यूएस के बारे में फरमाइश करते रहते हैं, तो वो लोग भी प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अपना पीवाईक्यूएस की टेस्ट सीरीज का एक आपको फोल्डर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। और ये मेरी नई चैनल है, जो यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 वाले जो थे साइकोलॉजी वाले बच्चे, तो उनका कहना था सारा कुछ मिक्स हो जाता था। ओके, तो उसी की वजह से ये साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए अलग से एक चैनल क्रिएट कर लिए। ओके, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि साइकोलॉजी वाले जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर से अच्छे से पढ़ाई कर सके, और उनको ये जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में उनको थोड़ा सा बहुत दिक्कतें हो रही थी, बिकॉज यहाँ पर मैं हिंदी में भी वीडियोस बना रही हूँ, साथ ही साथ गुजराती में भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ। तो अपने गुजरात के लोगों के लिए भी गुजराती में बना रही, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी वीडियोस ढूंढने के लिए। ओके, तो यहाँ पर साइकोलॉजी का पूरा जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने एक अलग से ही यूट्यूब चैनल बना लिए, तो आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ये जो साइकोलॉजी है वो आपको पता है हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं यूजफुल रहता है। ओके, चलिए अब चलते हैं टॉपिक की। और लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो मॉडल है लीनियर मॉडल, उसके बारे में देखते हैं, जिसको बोलते हैं रैखिक मॉडल। ओके, देखिए, संचार का रैखिक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो सुझाव देता है कि संचार केवल एक दिशा में होता है। वन वे कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही दिशा में होगा। ओके, टू वे होगा तो दोनों तरफ से होगा, मतलब यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर रिसीवर है। ओके, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो टू वे में क्या होगा, दोनों तरफ से होगा, मतलब कि सेंडर यहाँ से कुछ भेजता है तो रिसीवर रिटर्न भी उसको क्या करेगा, फीडबैक देगा। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रैखिक मॉडल है मतलब लीनियर मॉडल है, वहां पर वन वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो सेंडर है और यहाँ पर ये रिसीवर है, तो सेंडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, मैसेज को सेंड करेगा। ओके, और रिसीवर जो है वो क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा, लेकिन फीडबैक नहीं देगा। ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन यहीं से ही बन सकता है आपका पहले तो। ओके, तो फीडबैक यहाँ पर नहीं होता है लीनियर मॉडल में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फीडबैक नहीं होता है। ओके, देखिए, सेंडर एक मैसेज को एनकोड करता है। ओके, हमने पहले भी देखा ना, मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन, उसमें उसकी जो प्रोसेस होती है उसके बारे में बताया है। सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है। देखिए, यहाँ पर सेंडर है। ओके, वो एक मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। क्या करता है, एनकोड करता है, बिकॉज वो जो चीज सामने वाले को समझाना चाहता है,
तो वो सामने वाला कैसे समझेगा, उस वे में वो क्या करेगा, जो भी मैसेज उसको भेजना है उसको वो एनकोड करेगा। एनकोड करके वो क्या करेगा, रिसीवर को भेजने के लिए एक चैनल को तय करेगा। मतलब ये मैसेज है, ओके, उसने एनकोड किया मैसेज को, ओके, और फिर क्या करेगा, वो किसी चैनल के माध्यम से तो भेजेगा ना, ऐसे थोड़ी ना मैसेज जाएगा। अगर मुझे आप तक पहुंचना है तो मुझे किसी माध्यम के द्वारा तो आप तक पहुंचानी पड़ेगी ना मेरी बात। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही, तो आप अभी यूट्यूब के माध्यम से मेरी बातों को समझ रहे, सुन रहे, सीख रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूट्यूब क्या हो गया भाई, चैनल हो गया, ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, सेंडर जो है पहले तो मैसेज को क्या करेगा, एनकोड करेगा, फिर मैसेज को भेजेगा चैनल के थ्रू, ओके, चैनल के थ्रू वो भेजेगा। अब देखो जो भी चैनल को भेजेगा, फिर वो क्या करेगा, जैसे वो भेज रहा है तो साथ में नॉइज भी जाएगा, ओके, साथ में क्या जाएगा, नॉइज भी जाएगा। नॉइज का मतलब ये आवाज भी जाएगी, ओके। और वहां पर जाएगी, रिसीवर के पास जाएगी, तो रिसीवर सबसे पहले क्या करेगा, जो भी मैसेज उसके पास आया है उस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, ओके। मतलब कि वो समझ उसको जब भी पढ़ेगा तब उसका ना डिकोडिंग करेगा, उसको एक संकेतीकरण के रूप में देखकर चिन्हों में उसको कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा कि भाई ये जो मैसेज आया है वो क्या कहना चाहता है, ओके। तो मतलब सेंडर के बाद एनकोडर, एनकोड, ओके, सॉरी, एनकोड के बाद मैसेज के बाद चैनल के साथ ही साथ आपका नॉइज भी जाएगा, और उसके उसके बाद आएगा डिकोड के बाद आपका रिसीवर आएगा, ओके। तो ये पूरी एक यात्रा होती है सेंडर से लेकर रिसीवर तक की, तो जिसको आपको याद रखना है, ओके। अब देखिए यहाँ पर भी यही बात बताई जा रही है कि सेंडर जो होता है वो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है, फिर रिसीवर को भेजने के लिए क्या करेगा, एक निश्चित चैनल को तय करेगा। मतलब इस एक निश्चित चैनल का उपयोग करेगा। जो चैनल क्या हो सकती है, मौखिक रूप से भी हो सकती है और अशाब्दिक भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है, ओके। जो मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करता है, ओके। चैनल के बाद क्या करेगा, डिकोड करेगा, रिसीवर जो है उसको डिकोड करेगा। और उसके बाद देखियो शोर भी कुछ भी है, जो मूल एनकोडेड संदेश जो होता है, ओरिजिनल एनकोडेड जो मैसेज आया है, यहाँ से जो मैसेज आया है एनकोड होकर, उस मैसेज में या तो वो इंटरफेस करेगा या तो क्या करेगा, उस मैसेज को चेंज करेगा, ओके। नॉइज का काम ये है, या तो इंटरफेस करना या तो उसको चेंज करना। जो भी मैसेज, ओरिजिनल मैसेज जो एनकोड होकर आया है उसको क्या करना है, उसको वो या तो इंटरफेस करेगा या तो उसको चेंज करेगा, ओके, क्लियर। चलिए, ये तो थी आपकी लीनियर मॉडल्स की जो विशेषता है उसके बारे में। अब उसके जो उदाहरण है उसको देखते हैं। देखिए, ये जो टाइप्स भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको एग्जाम्पल भी बोल सकते हो, ओके। तो ये जो लीनियर मॉडल के जो एग्जाम्पल है, टोटल यहाँ पर 4 एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। एक है आपका एरिस्टोटल मॉडल है, दूसरा शैनन वेबर का है, और तीसरा है आपका लेसवेल का है, और चौथा है आपका बेल्लो का है, ओके। तो ये जो 4 मॉडल है वो आपको याद रखने, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं शायद, कि भाई निम्न में से कौन सा लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है या तो फिर नहीं है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। चलिए, इन चारों मॉडल के बारे में पहले डिटेल्स में देखते हैं और उसके बाद हम एमसीक्यूज के और चलेंगे। एरिस्टोटल का मॉडल है जो क्या कहता है कि भाई यहाँ पर देखते हैं कि अरस्तु का संचार मॉडल है स्पीकर, भाषण, स्पीकर का मतलब स्पीकर ही होगा, जो बोलने वाला होता है ना वो स्पीकर, ओके। तो फिर भाषण का मतलब होता है स्पीच देना, अवसर, ओके, ओकेशन जो होता है, और फिर उसके बाद दर्शक ऑडियंस होते हैं और उसका इफेक्ट होता है, ओके। इन सारी प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस होती है एरिस्टोटल के मुताबिक, ओके। तो एरिस्टोटल का जो मॉडल है उसमें कम्युनिकेशन की ये प्रोसेस है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ओके। 300 ईसा पूर्व में अरस्तु ने एक रैखिक संचार मॉडल विकसित किया जो मुख्य रूप से स्पीकर और संदेशों पर केंद्रित था, ओके। जो एरिस्टोटल ने जो भी अपना जो मॉडल दिया है उसमें क्या था भाई, उसमें सबसे मुख्य रूप से कौन था, तो एक तो स्पीकर था और मैसेज था, ओके। और फिर विवादास्पद रूप से इसे संचार के पहले मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। कम्युनिकेशन का पहला मॉडल अगर किसे माना जाता है तो वो है आपका एरिस्टोटल मॉडल है, ओके। अरस्तु के संचार के मॉडल में प्राथमिक संचार प्रक्रिया के 5 तत्व माने जाते हैं, ओके। प्राइमरी जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसके 5 तत्व
तत्व माने जाते हैं, कंपोनेंट्स माने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बताया स्पीकर, स्पीच, ओकेशंस, ऑडियंस और इफेक्ट। ओके, ये 5 तत्व उसके अंदर होता है। ओके, अब देखिए स्पीकर जो है वो संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो स्पीकर होता है ना वो कम्युनिकेशन के अंदर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्पीकर संदेश को क्या करेगा, वितरित करने के लिए सेट करता है। हालांकि वक्ता का भाषण एक संदेश है जो अवसर पर भिन्न हो सकता है। स्पीकर ने जो भी स्पीच दी है वो स्पीच कैसी होती है भाई, अवसर पर डिपेंड करती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर, ओके, इलेक्शन के टाइम पर जो भी नेता होते हैं वो क्या करते हैं भाई, स्पीच ही देते हैं ना, भाषण ही देते हैं, है ना, कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये है वो है ना। तो यहाँ पर देखिए जो नेता है वो क्या हो गए भाई, नेता है वो स्पीकर हो गए, है ना। उनका जो भाषण है वो भाषण प्रचार कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं भाई, प्रचार कर रहे हैं ना, मत मत लेने के लिए क्या करे, वोट लेने के लिए वो प्रचार करे। तो जो प्रचार करे वो उनकी स्पीच हो गई। अब ओकेशंस क्या होगा, उनका जो अवसर है, मतलब क्या है, इलेक्शन है ना, इलेक्शन का अवसर तो है भाई, इलेक्शन जो है वो अवसर है। ओके, और श्रोता कौन हो गए भाई, श्रोता ऑडियंस हो गए, सुनने वाले जो भी उनको सुनने के लिए बैठे होंगे वो हो गए आपके श्रोता। ओके, और इसका इफेक्ट होगा भाई, नेता ने प्रचार प्रसार किया भाई, उन्होंने बोला कि हम ये काम कर देंगे, अगर आप हमें वोट देंगे हम जीत जाएंगे, तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ओके, तो ये क्या होती है, ऑडियंस पर उसका इफेक्ट होता है। ओके, ऑडियंस उसी चीज़ों को सुनकर समझकर क्या करते हैं, वोट करते हैं, मतलब ये इफेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर ये 5 तत्वों में क्या है, एरिस्टोटल का पूरा मॉडल है वो काम करता है। ओके, अब यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि भाई अवसर जो होता है ना वो भिन्न भिन्न होता है भाई, अवसर होंगे तो भिन्न तो होंगे, है ना। क्यों भिन्न होंगे भाई, देखो अभी अभी इनको जो नेता है उनको क्या करना है भाई, वोट लेने इसीलिए वो अच्छे अच्छे बोलेंगे, है ना। अगर वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, तो उसके बाद दोबारा जो होगा वो भाई, वो तो अवसर कुछ अलग ही होगा ना, उसके बाद का अवसर क्या हो जाएगा भाई, अलग ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अवसर होंगे वो क्या होंगे भाई, अलग अलग हो सकते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं लॉसवेल का मॉडल, देखते हैं तो लॉसवेल का मॉडल क्या बोल रहा है भाई। लॉसवेल का संचार का मॉडल राजनीतिक वैज्ञानिक और प्रोफेसर हैरोल्ड लॉसवेल द्वारा 1948 में पेश किया गया था। ठीक है, लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो एक जो लॉसवेल थे, ओके, हैरोल्ड लॉसवेल जिनका नाम था, उन्होंने प्रतिपादित किया था। और हैरोल्ड लॉसवेल जो है वो क्या थे भाई, एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे। ओके, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे वो। ओके, उन्होंने 1948 में ये मॉडल क्या किया था, पेश किया था। और ये कम्युनिकेशन का एक रैखिक मॉडल है, मतलब कि लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल में आपको पता है ना, जहाँ पर फीडबैक नहीं होता है, आगे हमने ये बताना भूल गए भाई, एरिस्टोटल में देखो यहाँ पर इफेक्ट होता है, यहाँ पर ऑडियंस जो होते हैं वो बात नहीं करते, यहाँ पर फीडबैक नहीं देते। ओके, ऑडियंस जो होगे, सुनने वाले सिर्फ सुनकर बैठ जाएंगे भाई, बोलने वाले बोलेंगे और सुनने वाले सुनेंगे, लेकिन सुनने वाले उनको वापिस फीडबैक नहीं देते हैं। ओके, ये बात याद रखना। लॉसवेल के मॉडल में भी यही है। ओके, ये भी एक तरफा संचार या बातचीत की शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर भी यही होता है कि भाई एक तरफा होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन में ऑलवेज क्या होगा, फीडबैक नहीं होगा। ओके, सेंडर ने कुछ बात भेजी, रिसीवर को मिल गई, रिसीवर ने पढ़ ली, बस वहां पर खत्म हो जाता है, यानी कि वापिस फीडबैक नहीं मिलता। ओके, लॉसवेल का मॉडल निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर संचार प्रक्रिया की व्याख्या करता है। देखिए लॉसवेल का जो मॉडल है वो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको करते हैं, और उन्हीं 5 क्वेश्चनों से पूरा मॉडल क्या होता है, कम्युनिकेशन का ये पूरा मॉडल काम करता है। ओके, जैसे कि पहला है हु, ओके, फिर व्हाट, फिर विच, फिर वोम, और लास्ट में व्हाट इफेक्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हु कौन है, ओके, कम्युनिकेटर होगा। ओके, वो क्या करेगा भाई, कौन है, तो कम्युनिकेटर है। ओके, सेज व्हाट, ओके, क्या बोल रहा है, तो मैसेज मैसेज भेज रहा है ना। इन विच चैनल, किसके माध्यम से, तो माध्यम, चैनल कौन सी चैनल, तो मीडियम जो होगा वो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से माध्यम से वो अपने मैसेज को प्रसारित कर रहा है, मतलब भेज रहा है। ओके, यहाँ पर
टू वोम कौन है, तो रिसीवर है, रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को रिसीव करेगा। और विथ व्हाट इफेक्ट, इफेक्ट क्या हो रहे उसके साथ साथ, तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि हु व्हाट विच whom और व्हाट इफेक्ट, ये किसके मॉडल का प्रोसेस है, तो ये आपका लॉसवेल मॉडल का प्रोसेस होगा। ओके, कौन क्या करता है, किस चैनल में किससे किस प्रभाव से कहता है, ये सारी चीजें आपकी लॉसवेल के मॉडल में आती है। ओके, ये उसका यहाँ से मॉडल है। यहाँ पर हु से स्टार्ट होता है, मतलब WHO हु से यहाँ पर स्टार्ट होता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो वाला नहीं, हु मतलब कि कौन। ओके, तो हु से स्टार्ट होता है, फिर व्हाट पर जाता है, क्या कहता है, उसके बाद कौन सी चैनल है। ओके, और फिर किसको भेजा है, कौन कौन किसने, मतलब कि रिसीव किसने किया। ओके, तो रिसीवर ने रिसीव किया। ओके, क्या जिसने भी रिसीव किया उसकी बात यहाँ पर होगी, और यहाँ पर व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो रही है जो मैसेज आया है उसकी। ओके, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, शैनन वेवर मॉडल के बारे में चलते हैं। तो शैनन वेवर मॉडल जो है उसकी स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी। दो अमेरिकी विद्वान थे, शैनन और वीवर। ओके, उनके द्वारा की गई थी। शैनन और वीवर मॉडल जो है वो सभी संचार मॉडलों की जननी है। देखिए, जितने भी कम्युनिकेशन मॉडल है उसकी ये जननी मानी जाती है। ओके, तो शायद यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सभी संचार मॉडलों की जननी किसे कहते हैं, तो सभी संचार मॉडलों की जननी हम शैनन वीवर को बोलते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते। हालांकि ये रैखिक है, ये क्या है भाई, रैखिक है, मतलब लीनियर है, वन वे कम्युनिकेशन वहां पर चलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इस मॉडल को तकनीकी संचार की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब ये जो शैनन वीवर मॉडल है ना, उसको सबसे पहले डिजाइन किया गया था, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो भी कम्युनिकेशन था, टेक्निकल कम्युनिकेशन, उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया था, उसको डिजाइन किया गया था। ओके, बाद में ये प्रभावी संचार की प्रक्रिया पर चर्चा करता है। और उसके बाद में वो क्या हो गया भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रोसेस पर ये काम करने लगा था। ओके, उसके बाद देखो, शैनन वीवर मॉडल आवश्यक 6 संचार तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, 6 कम्युनिकेशन तत्वों की यहाँ पर बात की गई है, जिस तरीके से आगे 5 की गई थी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या है भाई, 6 संचार तत्वों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं कि जो 6 तत्व है वो क्या क्या है भाई, सूचना स्रोत है। ओके, मतलब सोर्स होगा, ट्रांसमीटर होगा, चैनल होगी, रिसीवर आएगा। ओके, उसके बाद गंतव्य और उसके बाद नॉइज आएगा। ओके, तो इन सबको हम आगे देखते हैं। यह मॉडल प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये जो मॉडल है ना वो प्रतिक्रिया मतलब कि फीडबैक, ये भी फीडबैक का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतलब लीनियर मॉडल जितने भी है वो फीडबैक के प्रतिनिधित्व नहीं करता, वहां पर फीडबैक नहीं होता है। ओके, इसीलिए यह संचार का एक रैखिक मॉडल है। बाद में प्रतिक्रिया न होने के लिए कई अन्य विद्वानों द्वारा इस मॉडल की क्या की गई भाई, आलोचना भी की गई थी। ओके, और संचार प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक और प्रभावी बनाने के लिए फीडबैक महत्वपूर्ण होता है। ओके, जब तक आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है वो कब खत्म हो सकती है, जब आपको फीडबैक मिलता है। ओके, वरना फीडबैक के बिना आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है वो बिल्कुल भी अच्छी इफेक्टिव नहीं होती है ना। मतलब कि अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं और आपकी तरफ से कोई आंसर ही ना आए या कोई रिप्लाई ना आए, तो मतलब कि इसका मतलब क्या होगा कि भाई मुझे पता ही नहीं चल पाएगा ना कि मैंने जो समझाया, सिखाया, पढ़ाया वो आप समझ रहे हो, सीख रहे हो कि पढ़ रहे हो कि नहीं, है ना। तो मतलब का इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो सकता है जब उसके अंदर फीडबैक होता है। ओके, और लीनियर मॉडल के अंदर प्रतिक्रिया नहीं दी गई, मतलब फीडबैक को यहाँ पर नहीं रखा गया। ओके, उसके बाद देखो, हालांकि नॉबर्ट वेनर जो थे, ओके, ये नया नाम आया भाई, नॉबर्ट वेनर। ओके, तो नॉबर्ट वेनर ने क्या किया, इस मॉडल में फीडबैक तत्व को जोड़ दिया। शैनन वीवर का जो मॉडल था वो तो क्या था भाई, लीनियर मॉडल था, मतलब एक वन वे कम्युनिकेशन का मॉडल था। ओके, लेकिन नॉबर्ट वेनर ने क्या किया भाई, उसके अंदर फीडबैक को भी जोड़ दिया। ओके, देखिए यहाँ पर उसकी थोड़ी सी जर्नी बता देते हैं कि शैनन वीवर मॉडल जो था वो 1948 में पेश किया गया था। हालांकि शैनन वीवर मॉडल के जो स्थापना
का जो वर्ष है उसके बारे में उनके विपरीत है, मतलब कि थोड़ा सा आगे पीछे है। ओके, कैसे है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1948 में इसे क्लाउड सेनन, सेनन का पूरा नाम है क्लाउड सेनन। तो क्लाउड सेनन ने अपने लेख नाम जो अपना एक आर्टिकल लिखा था, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा था, उसके माध्यम से उन्होंने ये जो मॉडल है उसे क्या किया था भाई, प्रस्तुत किया था। और फिर 1949 में वॉरेन वीवर ने अधिक जानकारी उसके अंदर जोड़ दी। जो जानकारी, जो आर्टिकल क्लाउड सेनन ने प्रस्तुत किया था 1948 में, उसी आर्टिकल के अंदर वॉरेन वीवर ने 1949 में क्या किया भाई, उन्होंने भी कुछ जानकारी उसके अंदर जोड़ दी, और जोड़ते हुए पिछले आर्टिकल को फिर से छापा उन्होंने। और इसीलिए ये कहना सुनिश्चित है कि शैनन वीवर मॉडल जो है वो पेश कब किया गया था भाई, 1948 में किया गया था। ओके, याद रखना कि शैनन वीवर मॉडल है वो 1948 में क्या किया गया था, पेश किया गया था। शैनन वीवर ने एक आर्टिकल के थ्रू उसको पेश किया था। लेकिन 1949 में क्या हुआ भाई, वीवर ने क्या किया, इसी आर्टिकल के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को जोड़ दिया, और वो जो नया आर्टिकल तैयार हुआ था उसको उन्होंने पब्लिश किया। तो इसी वजह से उनको शैनन वीवर मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, वास्तव में उसे प्रस्तुत तो 1948 में किया गया था। ओके, चलिए अब देखिए ये उसकी प्रोसेस है। 6 घटक की बात की गई थी, यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन सोर्स है। ओके, जो भी सूचनाएं है उनका सोर्स है। उसके बाद ट्रांसमीटर है। ओके, उसके बाद चैनल है, किस चैनल के माध्यम से हम भेज रहे हैं। रिसीवर आ गया भाई, रिसीवर ने क्या किया, रिसीव किया। ओके, उसके बाद देखिए डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन जो है वो आपका गंतव्य जिसको बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से। और छठवा आपका है नॉइस। ओके, नॉइस तो सब में आ ही जाता है, बीच बीच में मैसेज में हस्तक्षेप करने, मतलब कि इंटरफेस करने या तो उसको चेंज करने के लिए। ओके, तो मतलब यहाँ पर आपके टोटल इसके 6 हैं, आपको याद रखना है। शैनन वीवर मॉडल के जो भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस के जो भी तत्व हैं वो कितने हैं, टोटल 6 हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। बेलो का मॉडल कम्युनिकेशन का सॉरी बेलो का मॉडल देखते हैं कम्युनिकेशन का। ओके, तो बेलो के संचार के मॉडल का अर्थ है एसएमआरसी। एसएमआरसी के क्यों बोल रहे हैं, मैं अभी आगे आपको बोलूँ। एसएमसीआर, सॉरी एसएमसीआर क्यों बोल रहे हैं आगे बताती हूँ। ओके, एसएमसीआर मॉडल जिसमें सोर्स, ठीक है, सोर्स का एस आएगा, मैसेज का एम आएगा, चैनल का सी आएगा, और रिसीवर का आर आएगा। इसीलिए इसको ना एसएमसीआर मॉडल भी बोला जाता है। ओके, कहीं भी एग्जाम में आ सकता है आपका कि एसएमसीआर मॉडल जो है वो किसने प्रतिपादित किया है, तो बेलो ने किया है। ओके, और इसमें एस का मतलब सोर्स होता है, एम का मतलब मैसेज होता है, सी का मतलब चैनल होता है, और आर का मतलब रिसीवर होता है। ओके, डेविड बेलो ने 1960 में सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर विकसित किया, एक मॉडल विकसित किया जिसके अंदर उन्होंने ये 4 तत्वों को जोड़ा। इसे संचार के डेविड बर्लो एसएमसी ओके, यहाँ पर एसएमसीआर ओके मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, जो बात हमने भी आपको बताई। हालांकि बल्लो ने शैनन वीवर संचार मॉडल 1949 के आधार पर इस मॉडल का आविष्कार किया था। बेलो ने क्या किया था भाई, बेलो ने शैनन वीवर जो संचार मॉडल था, ओके, जो 1949 में वीवर ने प्रस्तुत किया था। ओके, तो उसी के मॉडल के आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना ये जो बेलो मॉडल है उसका आविष्कार किया। ओके, डेविड बेलो के संचार के एसएमसीआर मॉडल के 4 तत्व हैं, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ओके, जानकारी देने के लिए बेलो मौखिक और अशाब्दिक दोनों, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के कम्युनिकेशन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है। ओके, तो ये था आपका बेलो का मॉडल। चलिए अभी देखिए यहाँ पर सोर्स, तो सोर्स में देखिए कम्युनिकेशन स्किल होगी, एटीट्यूड होगा, नॉलेज होगा, सोशल सिस्टम होगा, कल्चर होगा। ओके, यहाँ पर से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको यहाँ से बताया जा रहा है कि भाई एटीट्यूड क्या होगा, तो भाई बेलो एसएमसीआर मॉडल के हिसाब से इसको सोर्स बोला जाएगा। ओके, इसी तरीके से जो कम्युनिकेशन स्किल है, नॉलेज है, सोशल सिस्टम है, कल्चर है, ये सारे सोर्स में आएंगे। मैसेज में क्या आएगा, कंटेंट आएगा, एलिमेंट्स आएंगे, ट्रीटमेंट
फॉर्मेट आएगा, स्ट्रक्चर आएगा या फिर कोड आएगा। ओके, उसके बाद चैनल की बात करते तो हियरिंग, ओके, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये सारी इसकी चैनल के ये चैनल में आएंगे। ओके, इसी तरीके से रिसीवर में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगी, एटीट्यूड होगा, नॉलेज होगा, सोशल सिस्टम होगा, कल्चर, ये सारी चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर काम करती है। ओके, द सोर्स थ्रू हम रिसीवर तक चले तो देखिए सोर्स में और रिसीवर में सेम है। ओके, मैसेज और चैनल में थोड़ा सा अलग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आ गए फाइनली क्वेश्चन की ओर, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रेखीय संचार मॉडल के उदाहरण है? तो देखिए हमने 4 उदाहरण देखे थे। एक तो देखा था एरिस्टोटल, फिर लासवेल का देखा था, शैनन वीवर का देखा था और बेलोस एसएमसीआर का मॉडल देखा था। ओके, ओसगुड वाला जो है वो आपका यहाँ पर लिनियर कम्युनिकेशन का मॉडल नहीं है। तो यहाँ पर नंबर क्या बनेंगे भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहाँ पर है? ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो स्पीकर, स्पीच, ओकेशन, ऑडियंस और इफेक्ट, ये किस में आएंगे भाई? स्पीकर स्पीच वाले याद रख लो भाई। स्पीकर स्पीच, स्पीकर के बारे में किसने बात बताई? एरिस्टोटल ने बताई। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये किसका है भाई? ये एरिस्टोटल का मॉडल का है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं कि ऐसा कौन सा संचार मॉडल है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो लिनियर कम्युनिकेशन, ट्रांसैक्शन कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा लिनियर कम्युनिकेशन जो है वहां पर क्या होता है? वन वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, उसके बाद देखो निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों को चुनिए। कथन 1 है, मतलब कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि रेखीय संचार जो होता है वो दो तरफा होता है, मतलब कि लिनियर जो कम्युनिकेशन है वो दो तरफा होता है, ये बात बता रहा है आपका कथन 1। तो स्टेटमेंट 1 तो पहले से ही गलत हो गया है, बिकॉज यहाँ पर लीनियर मॉडल होता है वो क्या होता है भाई? वन वे कम्युनिकेशन होता है। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि रेखीय संचार मतलब लीनियर कम्युनिकेशन में फीडबैक दिया जाता है। भाई हमने क्या बताया कि लीनियर जो कम्युनिकेशन होता है, ओके, वो क्या होता है भाई? वन वे होता है। वन वे होता है तो यहाँ पर फीडबैक तो मिलता ही नहीं है ना, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? गलत है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है भाई? पहला है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, तो ये तो वाला आपका गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ इनकरेक्ट, बिल्कुल सही बात है, दोनों की दोनों गलत है। ओके, तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम रेखीय संचार को दर्शाता है? चलिए लीनियर कम्युनिकेशन को दर्शाता हो ऐसे क्रम को देखना है। पहले में सेंडर एनकोड मैसेज चैनल नॉइस डिकोड रिसीवर, दूसरे में है सेंडर एनकोड मैसेज चैनल नॉइस डिकोड रिसीवर फीडबैक। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बात की? लीनियर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं आता है। ओके, तो फीडबैक वाला है ये, तो आपका वैसे भी गलत हो गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो भाई, यहाँ पर देखो सेंडर भी था एनकोड भी था, हमने बताया था ना, सेंडर एनकोड मैसेज चैनल, ओके, नॉइज फिर डिकोड और उसके बाद आपका रिसीवर। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ओके, तो ये वाला आपका करेक्ट है, फर्स्ट नंबर वाला। ओके, ओनली 1 करेक्ट। निम्न में से, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन से रेखीय संचार मॉडल के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ओके, दोबारा क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अगेन यहाँ पर देख लेते हैं लासवेल एरिस्टोटल मॉडल, सैनर वीवर मॉडल और बेल्लोस मॉडल। ओके, ये 4 है, 1 2 3 4, ये करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं बेल्लो ने अपनी संचार, यहाँ पर बेल्लो आएगा। ओके, बेल्लो, बेलो ने अपने संचार मॉडल का किस मॉडल के आधार पर आविष्कार किया था? किसके मॉडल के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल का आविष्कार किया था? तो शैनन वीवर मॉडल के आधार पर उन्होंने क्या किया था? उसका आविष्कार किया था। ओके, उसमें भी 1949 में जो वीवर ने मॉडल बनाया था शैनन के आर्टिकल के अंदर थोड़ा सा जोड़ तोड़ करके उन्होंने क्या किया था? एक नया आर्टिकल बनाया था जिसके अंदर उन्होंने ये कम्युनिकेशन का मॉडल पेश किया था, जिसको शैनन वीवर मॉडल के नाम से जाना जाता है। और ये जो 1949 में जो मॉडल बनाया गया था उसको उसी के आधार पर बेल्लो ने क्या किया था? अपना मॉडल बनाया था। ओके, एसएनसीआर मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए एसएनसीआर, एस का मतलब सोर्स है, एम का मतलब मैसेज है, सी का मतलब चैनल है और आर का मतलब रिसीवर है। ओके, तो एसएनसीआर मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? बेल्लो ने किया था। ओके, यहाँ पर भी बेल्लो आएगा भाई। ओके, प्रिंट मिस्टेक है तो थोड़ा सा देख लेना, बेल्लो ने किया था। ओके, बेल्लो ने एसएनसीआर मॉडल का प्रतिपादित
प्रतिपादन किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते भाई। शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बाद में किसने फीडबैक तत्व को जोड़ा था? देखिए हमने बताया था कि शैनन वीवर मॉडल जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है जिसके अंदर फीडबैक नहीं था, है ना। लेकिन बाद में क्या किया गया था, उनके मॉडल में फीडबैक जोड़ा गया था। ओके, फीडबैक जोड़ा गया। किसने जोड़ा था? क्लाउड शैनन ने? बिल्कुल नहीं। वैरन वीवर ने? बिल्कुल नहीं। बेल्लो ने? बिल्कुल नहीं। ओके, यहाँ पर बेल्लो ने नहीं। तो यहाँ पर किसने? तो नॉर्बर्ट, आपने देखा था नॉर्बर्ट वेनर ने जोड़ा था। ओके, तो नॉर्बर्ट वेनर ने ये जो फीडबैक तत्वों को शैनन वीवर मॉडल के अंदर ज्वाइन किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शैनन वीवर के बारे में सही है? स्टेटमेंट 1 बताता है कि यह मॉडल दो तरफा संचार को दर्शाता है। अरे भाई, शैनन वीवर मॉडल जो है वो तो लीनियर कम्युनिकेशन है। लीनियर कम्युनिकेशन ऑलवेज वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो आपका पहले से ही गलत हो गया। दूसरा है, यह मॉडल पहले तकनीकी संचार की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया था। बिल्कुल, टेक्निकल कम्युनिकेशन की प्रोसेस को स्पष्ट करने के लिए क्या किया गया था? शैनन वीवर मॉडल को बनाया गया था। ओके, उसके बाद उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर उसको यूज किया जाने लगा था। ओके, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 गलत है। ओके, तो जहाँ पर स्टेटमेंट 1 को करेक्ट कहा है तो उसको तो पहले हटा लो। ओके, फिर उसके बाद देखो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों इनकरेक्ट है, तो नहीं, बिल्कुल भी। ओनली फॉर स्टेटमेंट 2 आपका क्या है भाई? सॉरी, स्टेटमेंट यहाँ पर 2 सही होगा। ओके, एक सेकंड, यहाँ पर आंसर लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा सुधार कर लेते। ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 ओनली 2 इनकरेक्ट की जगह पर आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर करेक्ट कर देना। ओके, यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट 2 क्या है भाई? करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर दूसरा वाला सिर्फ और सिर्फ करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु, व्हाट, विच, वार्म, व्हाट इफेक्ट किस मॉडल का उदाहरण है भाई? ये बता लो, ये किसका उदाहरण है? तो आप बताएंगे कि भाई ये जो हु, व्हाट, विच, वार्म। ओके, जस्ट वेट। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका, हु, व्हाट, विच, वार्म, व्हाट इफेक्ट। ओके, किसका उदाहरण था? हमने बताया था ना आपको, लॉज्वेल मॉडल का, है ना। यही बात की थी ना, लॉज्वेल में हमने बात की थी कि हु, व्हाट, विच, वार्म, व्हाट इफेक्ट के बारे में बताया गया है। चलिए उसके बाद देखो, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर, SMCR किसका मॉडल है भाई? SMCR किसका मॉडल है? बर्लूज का, है ना, बेरलो का। ओके, बेरलोज मॉडल जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये आपका 20 द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आई होप यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आई MCQs जितने बन रहे थे उतने में मैंने बनाए हैं। ओके, और बाकी के आप खुद भी MCQs बनाकर इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करते जाना भाई, शेयर करते जाना। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चले, बाय बाय, टेक केयर यू।